संसद रा बजट सत्र री बगत राज्यसभा और लोकसभा में कई अहम मुद्दा माथे हुई चर्चा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री दिल्ली रा प्रदूषण ने बतायो गंभीर समस्या। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मनाई आपरी 82वीं वर्षगांठ। देश खातर सर्वोच्च बलिदान देवावाळा जवानारा परिजनारो कर्यो गयो मान। भाजपा जयपुर में एक प्रकाशक माथे हमलारो जतायो विरोध। परिवहन मंत्री कहो विधायक कोष में हुई बढ़ोतरी सु विधायक आपरा खेतर में कर सकेला विकास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना महामारी रा संक्रमण री दूसरे लहर सु बचाव खातर स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया जरूरी निर्देश। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान आवासन मंडल रा परियोजना अभियंता ने 1 लाख रुपया री रिश्वत लेता थका कर्यो गयो गिरफ्तार। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आप स्वागत। समाचार साथे में केदार गुप्ता और अब समाचार विगतवार। संसद रा बजट सत्र रा दूसरा चरण में आज राज्यसभा और लोकसभा में कई खास मुद्दा माथे चर्चा करी गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रश्नकाल री बगत लोकसभा में दिल्ली रा प्रदूषण माथे चर्चा कीनी। वणा कहो कि दिल्ली रो प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, जिणने कम करवा खातर केंद्र सरकार कई जतन कीनी है। आज इलेक्ट्रिकल वाहन को मिला है तो दिल्ली में अक्षरशः हजारों की तादाद में और जो 3 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स भी दिखने लगे हैं, इलेक्ट्रिकल के बन रहे हैं, तो वो भी प्रदूषण कम करता है। और इसलिए दिल्ली में प्रदूषण दिल्ली के पिछले सालों की तुलना में कम हुआ है। यह अभी नया रिपोर्ट आया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिन पर इस बार लाल किले के प्राचीर से बताया है कि आने वाले 5 साल में हम 100 शहरों में जहां प्रदूषण का समस्या है, उस प्रदूषण की स्थिति में हम अच्छा सुधार करेंगे। और उसके लिए हमने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये तैयार किया है। और उसका हर सिटी वाइज प्रोफाइल अलग होता है, प्रदूषण का कारण अलग होते हैं, तो उन कारणों पर उपाय करने वाले एक हर शहर का प्लान बन गया है। उसके लिए हमने पैसा भी दिया है और सभी राज्यों के साथ और सभी शहरों के साथ काम करके हम प्रधानमंत्री के लक्ष्य को निश्चित हासिल करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज आपरी 82वीं वर्षगांठ मना रह्यो है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इन मौके राखी गई परेड में शामिल होया। इन बगत वणा देश खातर बलिदान देवावाळा जवानारा परिजनारो मान कीनो। बल का ये राष्ट्र की सेवा और निष्ठा, उसे आगे बढ़ती हुई परेड शांति स्थापना एवं उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों को कर रहे हैं, जिसमें सीआरपीएफ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करते हुए उग्रवादियों का सफाया एवं जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करना तथा विकास के मार्ग प्रशस्त करने तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने की सरकार की नीति को लागू करने में सीआरपीएफ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अजमेर में हाड़ी रानी महिला बटालियन रो 13वां स्थापना दिवस आज मनायो गयो। कार्यक्रम में बटालियन रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मदन दान सिंह हाड़ी रानी ने पुष्पांजलि अर्पित कीनी। इन मौके 13 महिलाओं रो मान भी कर्यो गयो। किसी में भी आज हाड़ी रानी महिला बटालियन का 13वां स्थापना दिवस था। उसी को लेके कैंपस में हाड़ी रानी बटालियन का जो मुख्यालय है अजमेर में, उसमें एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम की थीम को महिला सशक्तिकरण रखा गया, जो क्योंकि हाड़ी रानी बटालियन देश की पहली सशस्त्र महिला बटालियन है, इसलिए
अजमेर शहर के जितने भी लोकल नामचीन महिलाओं को इसमें बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। वे लोग यहाँ पधारे, उन्होंने अपने कुछ उनके हेल्थ से रिलेटेड और कुछ सामाजिक जानकारी हमारी महिलाओं को दी और ये काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा है। લાલદના જયપુરમાં એક પ્રકાશક માથે હોયા હુમલા માથે વિરોધ જતાતા થકા સાંગાનેરના વિધાયક અશોક લાહોટી માંગ कीनी है कि इस्लामिक आतंकवाद माथे सदन में चर्चा करी जानी चाहे। आज विधानसभा रे बारे खबर नवी सांसू बतलाता थका अशोक लाहोटी और पहलीरा शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी कहो कि जयपुर में आतंक और डर रो माहौल ठीक नहीं है। लगातार 2 दिन से मैं सदन में स्थगन की मांग कर रहा हूं। आखिर इस्लामिक आतंकवाद है क्या जिस पर सदन में चर्चा नहीं करवाना चाहते? जब राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में पेज नंबर पे स्पष्ट रूप से पेज नंबर 149 पे और पेज नंबर 157 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इस्लामी आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? मैं राजस्थान की विधानसभा से मांग कर रहा हूं विधायक होने के नाते कि देश की 90 करोड़ जनसंख्या, राजस्थान की 6.5 करोड़ जनसंख्या ये चाहती है कि इस्लामिक आतंकवाद पर खुलकर चर्चा हो। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। यदि आज भी हम इन मुद्दों से डरेंगे और इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो आखिर कहाँ जाएगा देश? इसमें किसी का ये वर्षन न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है न लेखक का है। ये तो इस्लामिक ऐसा मानते हैं। उसका मेरा भी स्पष्ट कहना है कि आज तक हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो लगभग इस्लामी हैं। और इसीलिए जब इससे प्रकाशक ने यह निर्णय किया कि इस किताबों को विड्रॉ भी किया और उसे माफ़ी भी मांग ली, उसके बाद उसकी दुकान पे तोड़फोड़ करना अर्थात जयपुर को हैदराबाद बनाने का एक कुचक्र है। हम जयपुर को हैदराबाद नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये भय और आतंक का वातावरण बना करके बाकी प्रकाशकों में और लेखकों में जो डर पैदा करना चाह रहे हैं ये अनुचित है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहो है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसु विधायक कोष में करी गई बढ़ोतरी सु विधायका ने आपरा खेतर में विकास करावा में मदद मिलेला। आज विधानसभा रे बारे खबर नवी सांसू बतलाता तक वणा यह बात कही। सदन के 200 विधायक बीजेपी कांग्रेस के विधायकों ने कहा वसुंधरा जी ने 5 साल में 25 लाख रुपए बढ़ाए। पहले 1 करोड़ से 2 करोड़ भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किए जब हमारी सरकार थी। अब डायरेक्ट 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और सब एमएलए को मुख्यमंत्री जी ने एमपी बना दिया। एमपी जितनी पावर दे दी। 5 करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकार बीजेपी के एमएलए को भी मिला, कम्युनिस्ट एमएलए को भी मिला, निर्दलीय एमएलए को भी मिला, कांग्रेस के एमएलए को भी मिला। कोई भेदभाव नहीं। 5 करोड़ की सड़क राजस्थान के हर 200 विधायक को दी। हम भेदभाव नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में महिलाओं बाबत अपराध माथे चिंता जताई है। आज विधानसभा रे बारे खबर नवी सांसू बतलाता थका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि राज्य में 6 लाख सु बत्ता मुकदमा दर्ज होना चिंता की बात है। वणा बतायो कि महिला अपराधारा मामला में राजस्थान भारत में दूसरा नंबर माथे है। डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि इन बाबत वणा राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पत्र लिखो है। 6,14,000 मुकदमे ये अपने आप में एक प्रमाण है, लेकिन इसमें भी दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक स्थिति है। महिलाओं के प्रति अपराधों में राजस्थान अब देश में दूसरे नंबर पर है। 84,000 से भी ज़्यादा मुकदमे जो महिलाओं के संवेदनशील अपराधों पर सीधे सीधे दिखते हैं, दर्ज हुए हैं और उसकी गूंज सदन से लेकर सड़क तक हुई है। आज सदन में भी हमारे विधायकों ने, श्रीमान मदन दिलावर ने, श्री संदीप शर्मा ने, श्रीमान प्रताप सिंह सिंघवी ने, चंद्रकांता मेघवाल ने, जो सुकेत की कोटा की घटना हुई जिसका ताल्लुक झालावाड़ से भी था, इस घटना ने जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस ने 20 लोगों को तो अरेस्ट किया है
और भी जाने कितने लोग होंगे और कितने दिन से सिलसिला चलता रहा। इसके लिए मैंने खुद ने भी राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान में लाने के लिए एक पत्र उनको सिलसिलेवार लिखा है और प्रदेश में जितनी दुष्कर्म की और घटनाएं हुई हैं उसका भी उसमें उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोविड-19 महामारी संक्रमण की दूसरी लहर खतरा माथे चिंता जताता थका सगला स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारी ने जरूरी निर्देश दिया है। वना प्रदेश में संक्रमण रे किणी भी गंभीर स्थिति से निपटवा खातर जरूरी सावधानी और सुविधाओं तैयार रखवारा निर्देश देना है। मुख्यमंत्री गुरुवार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए राखी गई कोरोना समीक्षा बैठक में बोल रहा। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान रा साझा तत्वावधान में आज जोधपुर में कोरोना जागरूकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में कौशल प्रशिक्षण संस्थान री छात्रावां आपरा विचार राखी। इन मौके राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान रा प्रशिक्षण अधिकारी आजाद श्याम सुंदर मीणा और क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी आशीष वर्मा कोरोना वैक्सीन, स्वच्छ भारत और केंद्र सरकार का निशु चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से हमारे इंस्टीट्यूट NSTI जोधपुर के अंदर एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। उसके अंदर लोग संपर्क में एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और उसको आगे उसको बढ़ाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर से एक प्रोग्राम रखा गया है जो लड़कियां हमारी NSTI जोधपुर की लड़कियां भाग ले रही। हमारा बच्चा जैसे अगर उत्तर प्रदेश में है तो वो मध्य प्रदेश की भाषा कैसे सीख सके और उसके बाद में वो असम की भाषा कैसे सीख सके, इन्हीं चीज़ों को लेके उन्होंने एक योजना चलाई। इसी 15 अक्टूबर 2015 को ये योजना चलाई कि एक भारत श्रेष्ठ भारत हम कैसे बनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो योजना है, इस योजना का उद्देश्य लोगों में एकता की भावना को जागृत करना है जिससे कि हमारा देश विकास की ओर बढ़ सके। जैसलमेर में चोखी चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करावारा मकसद से आज सरकारी चिकित्सालय में एक दिवसीय थैलीसीमिया और हीमोफीलिया और स्वैच्छिक रक्तदान कार्यशाला रखी गई। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी थैलीसीमिया और हीमोफीलिया बाबत फैल रही भ्रांतियां जानकारी दी। आज जैसलमेर के श्री जवाहर चिकित्सालय में स्वैच्छिक रक्तदान, थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के जन जागरण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला के अंदर थैलीसीमिया के बारे में, रक्तदान के बारे में और हीमोफीलिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा भ्रांतियों का निवारण किया गया। साथ ही साथ वर्ष भर के अंदर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के आयोजन हेतु एक कार्य योजना भी तैयार की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों के अंदर हीमोफीलिया, थैलीसीमिया के बारे में जागरूकता आवे और स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति लोग प्रोत्साहित हुए ताकि रक्त कोष के अंदर रक्त की कभी कमी न हो और कभी भी आपातकाल के अंदर मरीजों को बड़े आसानी से रक्त उपलब्ध कराया जा सके। 1971 में हुआ भारत पाक युद्ध में भारत की जीत रा 50 बरस पूरा होबारे मौके स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। सुदर्शन चक्र डिवीजन श्रीगंगानगर सैन्य स्टेशन में जनरल विपिन जोशी ऑडिटोरियम में रखे गए एक सह सम्मान जलसा में विक्ट्री फ्लेम खातर विदाई दी गई। इन मौके BSF रा प्रतिनिधि, प्रमुख नागरिक और गणमान्य लोग मौजूद हैं। आज का दिन वो दिन है जब 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश को आज़ाद कराया और भारत के जवानों ने अपनी जान की नापरवाह करते हुए जूझकर दुश्मन को हराया। आज 15 इन्फेंट्री ब्रिगेड 24 राजपूत ने जहां पर एक फंक्शन रखा है कि आजकल की जो लड़ाई में हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं वो अपनी जनता को दिखाए जाते हैं, तो सारे जो रायसेन नगर की सिविल जनता है वो सारी आके देख सकती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान के तहत बूंदी जिला में ठोस कचरा प्रबंधन और तरल संसाधन प्रबंधन परियोजना की शुरुआत खेलना ग्राम पंचायत से करी गई। जिला रा सगड़ा 125 गांवों ने इन योजना में शामिल करो गयो है।
SBM जो योजना है ये अब इसका सेकेंड फेज का ये पार्ट है। इसमें जो व्यक्तिगत शौचालयों के साथ साथ में सामुदायिक स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता को पार्ट के रूप में लिया गया है और उसमें जो प्रत्येक गांव है, प्रत्येक विलेज है, उसको पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाना है। उसके लिए एक SLRM ठोस तरल कचरा प्रबंधन का जो कंसेप्ट है वो आया है, जिसके तहत आज हमने जो गांव खेरुना है रामनगर, उसमें इस SBM सेकेंड के तीनों एस्पेक्ट्स को लिया है, जिसमें सामुदायिक स्वच्छता के तहत आपने अभी सॉक पिट, मैजिक पिट को देखा। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए ये जो भी इंसिनेटर की जो सुविधा है, इसकी भी जागरूकता महिलाओं में, बच्चों में आएगी। और हमारे लिए गौरव की बात इस पंचायत के लिए है कि जो आज ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है उसके सारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो महिलाएं हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। भीलवाड़ा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राख्या गया आज़ादी रा अमृत महोत्सव रे दूसरे दिन आज कई कार्यक्रम राख्या गया। इनसे पहले विद्यार्थियों ने सैनिटाइज करो गयो। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो रा सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा बतायो कि कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिता राखी गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी के आज दूसरे दिन प्रथम सेशन में महिला बाल विकास विभाग की जो आशा कार्यकर्ता सहायिका है उन्होंने भाग लिया और उन महिलाओं ने देश की आज़ादी में जो महिलाओं का योगदान था उनके बीच में इस पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिससे उनको समझ सके महिला भी किसी पुरुष से कम नहीं है और महिला भी देश की आज़ादी में जिन्होंने भाग लिया था, तो उसके संबंध में उनके बीच में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो बहुत ही अच्छी है और बच्चों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। इसके द्वारा जो है बच्चों को ज्ञात होता है कि कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयत्न किए, तब जाके हमें जो है देश को आज़ादी मिली। आज हम NSA यानी नेशनल सर्विस स्कीम के थ्रू इस स्कूल में आए थे एक फेयर यानी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने के लिए। इसमें हमें हर स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, इन सब के बारे में हमें जानने का मौका मिला। उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या किया, क्या उन्होंने कैसे संघर्ष किया स्वतंत्रता के लिए। और आज हम इंडियन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स को मनाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, जिसे हम अमृत महोत्सव भी कहते हैं। जोधपुर में दिव्यांगजना ने निःशुल्क उपकरण बांटवा खातर आज 3 दिन रो शिविर राख्यो गयो। शिविर में दिव्यांगजना ने ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर बांटी जा रही है। शिविर में लगभग 1800 दिव्यांगजन आपरो पंजीकरण कराया है। भारत सेवा संस्थान और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा हमेशा रही है कि किस तरीके से आमजन की सेवा की जाए, दिव्यांगजनों को किस तरीके से राहत पहुंचे। उसी कड़ी के अनुरूप आज ये मेडिकल कैंप लगाया गया और मुझे खुशी है कि मैं इस कैंप में यहाँ सम्मिलित हो सका। और आज पूरे 3 दिन तक ये कैंप यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा कानीसू बूंदी में दिव्यांगजन और वरिष्ठ लोगों ने सहायक उपकरण मुहैया करावा खातर परीक्षण और पंजीकरण शिविर राख्यो गयो, जिनमें बड़ी तादाद में ये लोग आपरो पंजीकरण करवाया। भारतीय कृत्रिम उपकरण निगम कानपुर रा सहायक प्रबंधक शिव कुमार अग्रवाल बतायो कि बेगा ही इन लोगों रे सहायक उपकरण लगाया जावेला। वृद्धजनों और दिव्यांगजनों दोनों के लिए परीक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें उनको व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, चश्मे, दांत और इससे रिलेटेड इक्विपमेंट का परीक्षण करके बाद में उनको वितरित किया जाएगा। यहाँ उत्साह काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ काफ़ी संख्या में है यहाँ पर। बाकी वैसे हमने कोविड-19 के सारे मानक पालन कर रहे हैं, हम उनको सारा मास्क वगैरह सबको प्रोवाइड किए गए हैं। मास्क सारे टीम ने भी लगा रखे हैं हमारे। ये 2 योजनाएं हैं भारत सरकार की, एक है एडिप योजना जिसमें दिव्यांगजनों के लिए उपकरण प्रदान किए जाएंगे और दूसरी है RVY राष्ट्रीय वयोश्री योजना, उसके तहत वृद्धजनों को उपकरण प्रदान किए जाएंगे। वन महकमा कानीसू उदयपुर में एक अनूठी पहल करता था का हर्बल गुलाल बिक्री केंद्र शुरू किया गया है। इन केंद्र माथे जठे लोगों ने प्राकृतिक गुलाल मिल रही है, वठई लोगों ने आर्थिक मदद भी मिल रही है। वन महकमा अधिकारी RK जैन बतायो कि यह गुलाल भांत भांत रा फूला ने सुखार बनाई जावे है। आदिवासी लोगों के लिए
रोजगार के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग कई गतिविधियां संचालित करता है, जिसमें हर्बल गुलाल, एलोवेरा जूस, एलोवेरा जेल और इस अगरबत्ती निर्माण, इस तरह की कई गतिविधियां हैं जो हमारे विभिन्न केंद्रों पर चल रही है। अभी चूंकि होली का त्यौहार नज़दीक है और इस अवसर पर हर्बल गुलाल की काफ़ी डिमांड रहती है, तो विगत काफ़ी वर्षों से हम लोग यहाँ उदयपुर में हर्बल गुलाल का उत्पादन करते हैं और वन सुरक्षा समिति और स्वयं सहायता समूह के महिलाओं विशेषकर उनके द्वारा ये हर्बल गुलाल तैयार किया जाता है। इसको हम गाँवों में से फूल पत्तियाँ अलग अलग कलर की इकट्ठी करके उसको उबाल के उसका रस निकाल के फिर आरा रोड जो होता है जिसको कि कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं, उसमें मिक्स करते हैं और फिर उसको सुखाते हैं प्लास्टिक के पालों पर और फिर उसको पीसते हैं, उसको छान के उसमें माइल्ड खुशबू मिला के और फिर इसको पैक करते हैं और इसको 250 ग्राम के पैकेट में पैक किया है और 200 के अराउंड इसकी रेट डिसाइड की है। पाली जिल्लारी जैतारण पंचायत समितीरा गांव लोटोतीरा युवक हेमेंद्र सिंह इंजीनियरिंग करवारे पाछे भी गांवरी बंजर भूमि ने संवारबारो बीड़ उठायो है। हेमेंद्र ड्रैगन फ्रूट री खेती कर रहा है, जिनसु बंजर पड़ी भूमि अब हरी भरी हो गई है। इन खेती खातर बूंद बूंद सिंचाई और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम काम लियो जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट है, ये मेनली वियतनाम में पाया जाता है, यहाँ इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है। वैसे गुजरात में 2-3 साल पहले हुआ था स्टार्ट, अभी राजस्थान के अंदर अपन फर्स्ट टाइम कह सकते हैं। ये सुपर फ्रूट में काउंट होता है, सुपर फ्रूट का काम करता है, काफ़ी डिजीज़ के अंदर काम आता है। ये सर मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और फिर मैंने काफ़ी कंट्रीज़ का टूर किया। उसके बाद मैं थाईलैंड में, मेरे एक फ्रेंड है ली ड्रैगन फ्रूट फार्म में उनका, वहाँ पे जाके मैंने ट्रेनिंग ली, 1 महीने तक वहाँ रुका, काफ़ी वेराइटीज़ पे मैंने रिसर्च किया वहाँ पे। फिर हमने ये वियतनाम और फिलीपींस और ताइवान से हमने अलग अलग वेराइटीज़ मंगाई, जिसमें ताइवानी रेड है हमारे पास, वियतनामीज वाइट है और फिलीपींस की येलो वेराइटी है जो इजरायली येलो कहलाई जाती है। संभागीय आयुक्त पीसी बैरवाल करौली में चाल रही न्यारी न्यारी योजना वाली समीक्षा कीनी। इन बगतवाणा महकमारा अधिकारियों सु योजनाओं बाबत जानकारी लीनी और इन में तेजी लियाबारा निर्देश दिया। बैठक रे पाछे संभागीय आयुक्त जन सुनवाई भी कीनी। जिला स्तर पे संभागीय आयुक्त द्वारा हर महीने एक राजस्व अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली जाती है। इसमें जिले में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं, कानून व्यवस्था है, नीडी पर्सन, बीपीएल पर्सन, वीकर सेक्शन की जो योजनाएं हैं उनका पात्र लोगों को सही समय पे लाभ मिल रहा है। सारे अधिकारी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, पेंशन से संबंधित बातें हैं, फूड सिक्योरिटी से संबंधित बात है, मेडिकल से खास तौर से बात है। अभी जनता जल योजना का बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। आने वाले समय में अभी पेयजल की कहीं किल्लत हो सकती है, कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से। ये सारी बातें हैं जिनका जिला स्तर से, जिला कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से और जिला स्तर के अधिकारी से वार्ता की जा रही है। जयपुर में आज यातायात पुलिस और परिवहन महकमारा साझा तत्वावधान में सड़क सुरक्षा संगोष्ठी राखी गई। संगोष्ठी में बोलता था मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक ML लाठर कहो कि यदि वाहन चालक यातायात नियमों ठीक तरीका से पालन करे तो सड़क हादसा में कमी लाई जा सके है। इन मौके पहलीरा मुख्य सचिव अशोक जैन, राजीव स्वरूप और पहलीरा पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग सेती कई मिनी बस चालक भी मौजूद है। कल भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर कोविड का रिव्यू किया गया है और आगे हमें क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में सभी को निर्देशित किया है। मेरे ख्याल हमें जब हम गाड़ी चलाते हैं सबसे पहले हमें दूसरे की सुरक्षा ध्यान में रखनी चाहिए, तो हम सुरक्षित रहेंगे, दूसरा सुरक्षित रहेगा। कि ट्रैफिक व्यवस्था को और अच्छा कैसे किया जाए, उसी के तहत सुगम पथ 45 सिटी में बनाए गए हैं और 13 आदर्श चौराहे बनाए गए थे और निरंतर कार्रवाई उसमें जारी है। आने वाले दिनों में 1 महीने में आपको देखने को मिलेगा इन 45 सुगम पथ पे जो ट्रैफिक के ऑब्स्ट्रक्शन है इनको हटाया जाएगा और शहर को और अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था दी जाएगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम एक बड़ी कार्रवाई करता था। जयपुर में राजस्थान आवासन मंडल रा परियोजना अभियंता ने 1 लाख रुपया की रिश्वत लेता था गिरफ्तार की है।
ब्यूरो महानिदेशक भगवान लाल सोनी बतायो कि जयपुर देहात इकाई ने परिवादी री शिकायत रे पाछे या कार्रवाई की नहीं। सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य उप वन संरक्षक ने 3 लाख रुपया रिश्वत लेता थका गिरफ्तार कर्यो गयो है। एसीबी मुख्यालय निर्देश माथे मुख्यालय SIW इकाई कानीसू गुरुवार ने कार्रवाई करता थका उप वन संरक्षक फुरकान अली खत्री ने रंगा हाथ गिरफ्तार कर्यो गयो। परिवादी है जो लगभग 1-1.5 महीने पहले एसीबी मुख्यालय पर श्रीमान डीजी साहब BL सोनी साहब के पास आया था जी। उन्होंने ADG साहब को डायरेक्शन दिए, हमने सत्यापन कराया तो सत्यापन में सामने आया जी कि श्री फुरकान अली खत्री जो उप वन संरक्षक DCF हैं चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर के, वो परिवादी से उसके जो विकास कार्य है उसने जो कार्य कराए हैं, समतलीकरण है, पक्की निर्माण करना है, दीवार बनाना है, पेड़ उखाड़ना, जूली फ्लोरा वगैरह, उनके बिल पास करने के एवज में कमीशन राशि मांग रहे हैं जी। वो राशि लगभग अलग अलग बिलों की अलग अलग है, तो उसमें इनिशियल तय हुआ कि 4 लाख रुपए उनको पेमेंट करना है वर्तमान में। ठीक है सर। 1 लाख रुपए उन्होंने सत्यापन के दौरान ले लिए, 3 लाख रुपए की रिश्वत राशि परिवादी ने आज दी थी। उसके बाद उसने हमने उन्हें ट्रैप आज हमें उन्हें पकड़ लिया है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु प्रदेश रा कई जिला में मेघ गर्जना रे साथे हल्की बूंदाबांदी होबारी संभावना जताई गई है। मौसम महकमा जयपुर केंद्र रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवती 21 मार्च ने प्रदेश रा कई इलाका में पश्चिमी विक्षोभ रो असर देखवा खातर मिलेला। इनरे चालता कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जैसलमेर और अलवर में मेघ गर्जना रे साथे हल्की बिरखा हो सके है। प्रदेश में बत्ता तापमान फलोदी में 38.8, करौली में 38.7, बाड़मेर में 38.4, जैसलमेर में 37.9 और राजधानी जयपुर में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 20 मार्च से उत्तर भारत को प्रभावित करेगा और इस सिस्टम का असर राजस्थान में एक बार फिर से 21, 22 और 23 मार्च को देखने को मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि 2 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव अगले 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान में देखने को मिलेगा और इस सिस्टम के असर से विशेष रूप से दोपहर के बाद शाम के समय थंडर एक्टिविटी या छुटपुट हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। विशेष जो असर है वो 18-19 मार्च को नॉर्दर्न राजस्थान के भागों में और वहीं पूर्वी राजस्थान में यदि बात करें तो कोटा संभाग, इसके अलावा उदयपुर और अजमेर संभाग, जयपुर और आसपास में भी हल्के दर्जे की कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और आखिर में खास समाचार एक बार फिर। संसद रा बजट सत्र री बगत राज्यसभा और लोकसभा में कई अहम मुद्दा माथे हुई चर्चा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री दिल्ली रा प्रदूषण ने बतायो गंभीर समस्या। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मनाई आपरी 82वीं वर्षगांठ। देश खातर सर्वोच्च बलिदान देवावाळा जवानारा परिजनारो कर्यो गयो मान। भाजपा जयपुर में एक प्रकाशक माथे हमलारो जतायो विरोध। परिवहन मंत्री कहो विधायक कोष में हुई बढ़ोतरी सु विधायक आपरा खेतर में कर सकेला बत्ता विकास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना महामारी रा संक्रमण री दूसरी लहर सु बचाव खातर स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया जरूरी निर्देश। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान आवासन मंडल रा परियोजना अभियंता ने 1 लाख रुपया री रिश्वत लेता थका कर्यो गयो गिरफ्तार। और राजस्थानी समाचार अठे पूरा होया। नमस्कार।